सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के उपाय। शरद पूर्णिमा जैसे कि आप सभी जानते हो 16 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। रात्रि को शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी और अगले दिन तक रहेगी। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा रात के समय प्रारंभ होगी और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का महत्व होता है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा को 16 अक्टूबर में गिना जा रहा है। वैसे तो तिथियों को उदय तिथि के हिसाब से गिना जाता है, यानी कि जब तिथि प्रारंभ होती है, जैसे कि मान लीजिए एकम तिथि हमको ज्ञात करनी है, तो एकम तिथि अगर सुबह प्रारंभ होके या दिन में प्रारंभ होके अगले दिन तक सुबह 8 बजे 10 बजे तक रहती है, तो हम अगले दिन उस एकम तिथि को मानते हैं उदय तिथि, यानी कि जब सूर्य निकलता है, सूर्य जब उगता है तब के समय को हम उस तिथि को मानते हैं। लेकिन पूर्णिमा में हम क्या कहते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा के समय को ही चंद्रमा के समय को ही पूर्णिमा का समय माना जाता है। इसलिए 16 अक्टूबर को रात के समय 8 बजे के आसपास पूर्णिमा प्रारंभ होगी, तो इसलिए शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को गिनी जा रही है। इसी 16 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा के कुछ उपाय हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं। सबसे पहला उपाय है 7 अक्षत और 1 सफ़ेद पुष्प वाला उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने बहुत मेहनत की है, प्रयास कर रहे हो, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इन सभी उपायों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू में भी आप जा रहे हो पर उसमें भी आप पास नहीं हो रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, या आपकी कोई विशेष कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने लेने हैं। ये 7 अक्षत या चावल के दाने लेकर आपको क्या करना है, इन सभी 7 अक्षतों पर लगा लेना है आपको इत्र, और साथ में आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प। क्या लेना है, एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है। अब ये एक सफ़ेद पुष्प को लेकर इसके साथ ही आपको जो 7 अक्षत है आपके पास में, उन 7 अक्षतों को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है रात्रि के समय, यानी कि जब शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाए, यानी कि पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाए, तो आपको लगभग 9 या 9:30 बजे मंदिर के अंदर जाना होगा। अब आप कहोगे कि भैया हमारे यहाँ पर या गुरुजी मंदिर इस समय बंद हो जाते हैं, हम नहीं जा सकते, तो क्या हम घर पर उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, आप घर पर उपाय कर सकते हो, घर के शिवलिंग पर उपाय कर सकते हो। यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष है, तो आप उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक स्थान कर सकते हो। यदि मंदिर जा सकते हो तो मंदिर अवश्य ही जाइए। उन 7 अक्षत जिसमें आपने इत्र लगाया है, इत्र के साथ में सफ़ेद पुष्प अपने हाथ पर रखो। हाथ पर रखकर सबसे पहले उन सभी पर चंद्रमा की रोशनी दिखाओ। वैसे तो गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय ये कहा था कि जब आप समर्पित कर रहे हो 7 अक्षत और पुष्प, यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो चंद्रमा की छांव में खड़े होकर करो, यानी चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर पड़े, या घर में कर रहे हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जिस स्थान पर बेलपत्री का वृक्ष हो उस स्थान पर चंद्रमा की रोशनी ना आए, तो क्या करें, या घर के अंदर भी चंद्रमा की रोशनी नहीं आ पाएगी यदि आप घर पर शिवलिंग पर उपाय करोगे। तो आपको क्या करना है, उन 7 अक्षत और एक सफ़ेद पुष्प को चंद्रमा की रोशनी दिखाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपकी जो कामना है, जो मनोकामना, उसको बोलते हुए, यदि शिवलिंग पर कर रहे हो, घर पर उपाय कर रहे हो तो शिवलिंग पर समर्पित करो, और यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। चलिए तो हम आपको बताते हैं हमारा दूसरा उपाय, जो है चंद्रमा को लगातार 7 मिनट देखने वाला उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, यदि आपको कोई भारी रोग है और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय पर जब चंद्रमा की रोशनी आए, अब समय आप 9 बजे भी कर सकते हो, 10 बजे भी कर सकते हो, 11 बजे भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा खीर का प्रसाद बनाना है। अब आप खीर का प्रसाद तो बनाओगे, क्योंकि आप सभी चंद्रमा की रोशनी में, जब कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है और वह अमृत खीर के अंदर आ जाए, इसलिए सभी खीर अपनी छत पर रखते हैं। तो खीर जो आप बनाओ, उसी खीर में से थोड़ी सी खीर आपको अलग निकाल लेनी है। अब अलग निकाल कर क्या करना है, 2 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। 2 पीपल के पत्ते ले लीजिए। अब इन 2 पीपल के पत्तों को
चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। तो जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी इन पीपल के पत्तों पर पड़ रही है। अब इस पीपल के पत्तों पर आपको रखनी है खीर जो आपने बनाई थी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खीर रखने से पहले लगातार 7 मिनट तक आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस चंद्रमा को देखना है। क्या करना है, लगातार 7 मिनट तक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चंद्रमा को देखना है। आपके रोग को कुंदकेश्वर महादेव से कहना है। फिर जब 7 मिनट पूरे हो जाए, इसके बाद में इन दोनों पत्तों पर आपको रखनी है थोड़ी थोड़ी खीर। खीर रखना, उसके बाद में फिर से लगातार चंद्रमा को देखना 7 मिनट। 7 मिनट लगातार चंद्रमा को देखने के बाद में इन दोनों पीपल के पत्तों को उठाकर नीचे ले आना और इस खीर का सेवन आप कर लेना। जो भी आपका रोग है, बीमारी है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि आपका उस दिन पूर्णिमा का व्रत हो तो इस खीर को निकाल कर पीपल के पत्ते पे से हटा करके किसी पात्र में रख देना और अगले दिन आराम से अच्छे से इस खीर का सेवन करना। आपका रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आता जाएगा। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया अपनी कथा में, ये उपाय बताया है यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मानसिक विकलांग है या कोई बच्चा बुद्धि विकार से कमजोर है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो जो गुरुजी ने उपाय बताया, आप सभी जानते हो कि गाय के 4 थन होते हैं जिनसे दूध आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये गाय के 4 थन हो, 2 आगे के थन, 2 पीछे के थन, तो जो आगे वाले 2 थन हो उनसे आपको गाय का दूध निकलवाना है। जिस व्यक्ति के पास गाय हो उस व्यक्ति से बोलकर केवल आगे वाले थन से दूध निकलवाना है आपको एक पात्र में। और इस पात्र में दूध जो निकलवाओगे आप, वो केवल चिन्ना सा निकलवाना है। चिन्ना सा मतलब 2 घूंट 3 घूंट, इतना सा दूध आपको निकलवाना है उस पात्र में। दूध निकलवाने के बाद में आपको क्या करना है, उस दूध के अंदर ना तो उस दूध को गर्म करना है, कुछ नहीं करना, बस जैसे आपने एक पात्र में या गिलास में थोड़ा सा दूध निकलवाया, जैसे ये गिलास है तो इसमें आपने इतना सा दूध निकलवाया। अब इस दूध में आपको या तो गुड़ मिलाना है या शक्कर। गुड़ और शक्कर मिलाकर आपको इस दूध को भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूर्णिमा की रात्रि, यानी कि जब पूर्णिमा का समय हो जाए, पूर्णिमा तिथि लग जाए, तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको जो नाम लेना है वो लेना है चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव के नाम से वो सारा दूध आपको समर्पित करना है शिवलिंग पर। लेकिन नीचे पहले एक पात्र लगाना, पात्र लगाकर वो सारा दूध आपको उस पात्र के अंदर झेल लेना है। फिर जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है या फिर कोई बच्चा बुद्धि विकार से कमजोर है, तो आपको उसको उस दूध को पिला देना है। या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भूलने की बीमारी है और वह कुछ ना कुछ हर आधे घंटे में भूल जाता है, तो उसके लिए आपको ये उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि अवश्य ही करना चाहिए और उसको ये दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए। अब हम आ गए हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय जो कि है 7 बार कच्चा सूत और तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय। अब ये तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय आपको करना कैसे है। तुमरुकेश्वर महादेव आप सभी जानते हैं। तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय आपको करना कैसे है, पूर्णिमा की रात्रि ही आपको ये उपाय करना है। यानी कि पूर्णिमा की रात्रि यानी कि 8 से 9 बजे के बीच में क्या करना है, आपको कच्चा सूत ले लेना है। कच्चा सूत लेने के बाद में जो कच्चा सूत हो उसको बेलपत्र की किसी भी एक डाली पर लपेटना है। जैसे ये डाली है इस पर लपेट दो, ये डाली है इस पर लपेट दो, ये है इस पर लपेट दो। 7 बार उस कच्चे सूत को आपको लपेट देना है बेलपत्र की वृक्ष की डाली पर या बेलपत्र की, ये जो बेलपत्र का तना है इस पर भी आप उस कच्चे सूत को लपेट सकते हो। लपेटने के बाद में जब 7 बार उस कच्चे सूत को लपेट दो, उसको वहीं पर छोड़ दो। इसके बाद में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है और वृक्ष के नीचे बैठकर 5 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। लेकिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने से पहले आपको एक कार्य करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीप प्रज्वलित करना है गाय के घी का गोल बाती का दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद तुमरुकेश्वर प्लस कुंदकेश्वर, इन दोनों महादेव का आपको नाम ले लेना है। तुमरुकेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। इसके बाद में आपको क्या करना है, उस स्थान से उठ जाना है। यानी कि जहां आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से उठ जाना है। इस दीप को प्रज्वलित ही रहने देना है।
फिर जो आपने धागा इस बेलपत्री के वृक्ष पर बांधा था कच्चा सूत 7 बार, उस कच्चे सूत को आपको निकाल लेना है। तो ऐसी डाली चुनना बेलपत्री के वृक्ष पर जिसमें से आप कच्चा सूत आसानी से बाहर निकाल सको। यदि आपने बेलपत्री के चारों ओर कच्चा सूत लगा दिया, लपेट दिया, तो आप इस कच्चे सूत को निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कच्चा सूत पूरा का पूरा आपको निकालना है। जितनी बार आपने लपेटा, 7 बार लपेटा है, तो इस कच्चे सूत को 7 बार ही बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालना तो इसी प्रकार से किसी डाली पर लगाना या किसी डाली पर लपेटना, जिससे आप आसानी से इस कच्चे सूत को बाहर निकाल लो। फिर इस कच्चे सूत को शिव मंदिर में लेके जाओ, एक कलश जल लेके जाओ। सबसे पहले जो जल है दक्षिण दिशा में जाकर उत्तर की तरफ मुख कर कर बाबा भोलेनाथ पर समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद में ये जो कच्चा सूत है वो शिवलिंग को स्पर्श कराकर, क्या कराकर, शिवलिंग को स्पर्श कराकर, केवल स्पर्श यानी कि कच्चे सूत को स्पर्श कराना है और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देना है। जो भी आपकी कामना है, आप सभी जानते हैं कामना कौन सी है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र अगली पूर्णिमा से पहले यानी कार्तिक पूर्णिमा से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी। अब हम आ गए इस वीडियो के अपने अंतिम उपाय के लिए। गर्भवती स्त्री के लिए जो उपाय गुरुजी ने बताया, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर भी कर दो। तो गर्भवती स्त्री जो भी हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा आ जाए, आपको आपकी छत पर यदि चंद्रमा दिखे तो अपने उदर पर यानी कि जो पेट होता है जिसमें आपका गर्भ पल रहा है, आपका प्यारा सा बच्चा पल रहा है, तो आपको आपकी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी कम से कम 5 सेकंड पड़वानी चाहिए। आपको चंद्रमा की रोशनी में खड़े होना है और आपकी नाभि पर 5 सेकंड यदि चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और उस समय आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हो, तो आपका जो बच्चा है वह पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा। तो ये थे शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।